गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डिवीजर पढ़ेंगे। डिवीजर का मतलब होता है भाजक। भाजकों से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। भाजकों का योगफल, भाजकों की संख्या, भाजकों का गुणनफल, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाजक यानी डिवीजर। तो डिवीजर का मतलब क्या होता है? भाजक। भाजक का क्या मतलब होता है? डिवीजर। डिवीजर डिवीजर का क्या होता है हिंदी? भाजक। भाजक का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 12, है ना, ध्यान से समझना है। कोई एक संख्या है 12, मतलब ये 12 जो है 12 जो है वो किस किस संख्या से कट सकती है, वही उसकी डिवीजर कहलाती है, वही उसकी भाजक कहलाती है। स्पष्ट है? अब हम लोग चेक करते हैं किसकी संख्या से कट जाएगी। तो देखिए ये किस संख्या से कटेगी? 1 से कट जाएगा। नहीं कटेगा 1 से 12 आसानी से कट जाता है। और हम लोग का फिर 2 से कैंसिल होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इस तरह से 1 2 3 4 6 और 12 से ये क्या हो जाएगा? पूरी कट जाएगी, पूरी तरह कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इससे ये भाग लग जाएगा। इससे जब भाग देंगे ना 12 में तो पूरी तरह भाग लग जाएगी और शेषफल 0 आएगा। उसी को कहते हैं भाजक यानी डिवीजर। स्पष्ट हुआ? तो हम लोगों को भाजकों से रिलेटेड प्रश्न पढ़ना है, भाजकों की संख्या पढ़नी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज हम लोग देखेंगे और समझते हैं। आइए हम लोग पहला टाइप का पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाजक समझते हैं कि भाजक किसे कहते हैं। अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई? आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संख्या 144 के भाजकों की संख्या कितनी है। यानी आपको बताना है, वो 12 था, ध्यान से समझना है। ये 12 था तो हमने आसानी से बता दिया कि ये किस किस से कटेगा। 144 कह सकता है, और भी बड़ी संख्या कह सकता है। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए, कितना भी बड़ी संख्या ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस किस संख्या से कटेगी, कहने का मतलब है आपको डिवीजर बताना है, भाजकों की संख्या बताना है। तो क्या हम लोग ऐसे ही भाग दे के देखेंगे? क्या हम कहेंगे कि ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है? क्या डिविजिबिलिटी चेक करके बताएंगे? क्या हम कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तुरंत इसको बता सकते हैं कि वो इसकी भाजकों की संख्या इतनी होगी, और आपसे भाजक भी पूछा जाएगा, वो सारे के सारे आप बता सकते हैं? तो कैसे बता सकते हैं? क्या कुछ ऐसा मेथड है हमारे पास? तो एकदम है, उसी को पहले सीखेंगे। आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पहले 12 की बात करेंगे कि 12 किस किस संख्या से कटेगा, तो हम जानते हैं कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। इस तरह से कुल कितनी संख्या हो गई? 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे? तो ध्यान से समझना है कि हम लोग अब क्या करेंगे, 12 को प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में तोड़ेंगे। मतलब इसको तोड़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको तोड़े 2 गुना 2 गुना 3 हो गया ना। पावर के रूप में कहने का मतलब है इसको ऐसे लिखना है, 2 के पावर 2 गुना में 3। स्पष्ट है ना? हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3। तो 12 को प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में, घात के रूप में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना है कैसे क्या करना है। ये जो 2 के पावर 2 है ना, ये जो 2 के पावर 2 है ना, और ये 3, ध्यान से देखना है क्या करना है। 2 के पावर 2 को ऐसे लिखना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 ब्रैकेट, है ना। और फिर यहाँ पे 3 के लिए क्या होगा? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है 0 से लेकर के क्या करना है हम लोग को, 0 से लेकर के वहां तक बढ़ जाना है। 0 से लेकर के वहां तक बढ़ जाना है। देखिए हम सब कुछ एकदम डीप में बताएंगे, चिंता नहीं करना है ना। हम लोग वहां तक बढ़ गए ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 तक आ गए। 2 के पावर यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 रुक गए। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है, और इसकी रिजल्ट
2, इसकी रिजल्ट 4, इसका रिजल्ट क्या होगा 1 और इसका रिजल्ट हमारा 3। स्पष्ट है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग 1 बाय 1 इसमें गुना करते हैं। अगर हम कहें 1 से इसमें गुना की, जैसे करना है 1 से इस दोनों में गुना कीजिए, तो 1 गुना 1 पहली संख्या हो गई, 1 गुना 3 दूसरी संख्या हो गई। नहीं, चलिए तीसरी संख्या तो 2 गुना 1, 2 गुना में 1 तीसरी संख्या, 2 गुना में 3, 2 गुना में 3 चौथी संख्या, 4 गुना में 1 हम लोग कहेंगे 4 गुना में 1 और 4 गुना में 2, यही संख्याएं होनी चाहिए थी। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा हमारा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 गुना में 3 करना था, 2 गुना 4 गुना में 3, 4 में 1 से गुना किए, 4 में 3 से गुना किए, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 है 3 है, 1 है 3 है, 2 है 2 है, 6 4 6 4 और 12, यही है ना, यही भाजकों की संख्या है ना। आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग चेक नहीं किए, ऐसे करके निकाल दिया। अब हम लोग समझते हैं हमने क्या देखा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन कीजिए। हमने क्या देखा, पावर 2 था और यहाँ टर्म कितने लिए, 3 लिए। पावर 1 था, टर्म कितने ले लिए हम लोग ने, 2 लिया। इसका मतलब अगर हम लोग को तो बस संख्या से मतलब है, अगर हम यही संख्या 3 और यही संख्या 2 को लेकर के गुना कर दें तो क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है? आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि 12 को, यानी जो भी संख्याएं दी हुई होंगी उस दी हुई संख्या को प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में तोड़ना है और पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं, हम लोगों ने देखा ऐसे ही आया। नहीं, कैसे आया ये सारी चीज हम लोग समझ गए। मतलब पावर अगर यहाँ 2 है तो 1 जोड़ दिए 3 आ गया, पावर यहाँ 1 है 1 जोड़ दीजिएगा 2 आ गया, 3 दूनी की 6। हम कह देंगे कि 12 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। वो कौन कौन से हैं तो हम लोग निकाल भी लिए कि कौन कौन से है। कैसे निकाला, तो इसको प्रोडक्ट करके। स्पष्ट है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो 12 के भाजकों की कुल संख्या ही नहीं, आपको किसी की भी भाजकों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न था कि 144 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। 144 के भाजकों की क्या करना है हम लोग को, कुल संख्या बताना है। तो हमने पढ़ा था अभी कि क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 गुना में 12, 12 गुना 12, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना में 3, और फिर हमारा क्या है, गुना का साइन है, 4 3 12। अब देखिए 2 कितना है, तो हम कह सकते हैं ये 2 जो है वो 4 है और 3 जो है वो 2 है। तो भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो जाएगी, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो पावर में 1 जोड़ेंगे। पावर हमारा देखिए 4 है, पावर हमारा क्या है 4, तो प्लस 1 करेंगे, पावर यहाँ 2 है तो प्लस 1 करेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, यानी 5 गुना में 3, रिजल्ट कितना हो जाएगा 15। बहुत ही खूबसूरत था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से समझे भी कि क्यों और कैसे किए, और आपने अभी तुरंत आंसर दे दिया। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम फिर से बता रहे हैं, दी हुई संख्या को प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ना है। जो भी पावर आएगा उसमें 1 बढ़ा करके, जितने भी पावर होंगे, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी होंगे उन सब में 1 1 जोड़ करके, पावर जो भी होगा उसमें 1 1 जोड़ करके गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्या क्या लिखा हुआ है हमारा, 21,600, 21,600, 21,600 में एक और अपने को छोड़ करके भाजकों की संख्या बताना। भाजकों की संख्या तो बताना है, लेकिन एक और अपना, एक और अपना को नहीं लेना है, यानी ये संख्या भी नहीं लेना है और एक को भी नहीं लेना है, और कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। स्पष्ट है? तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग जानते हैं कि क्या करना है, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ना है। देखिए 216 गुना में 100 लिख सकते हैं ना इसको। 216 का मतलब हो गया 6 गुना 6 गुना 6, ध्यान से देखना है। 100 को मतलब हो गया 25 गुना में 4। अब देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ और 2 2 यहाँ, यानी हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 5,
और गुना में 3 के पावर 3, क्योंकि 3 दूनी के 6, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 25 में भी 5 2 बार में है। तो भाजकों की कुल संख्या क्या होगी? संख्या क्या हो जाएगी हमारी? हम जानते हैं पावर में 1 जोड़ के लिखते हैं। 5 है यहाँ पे 6 ले लेंगे, नहीं 3 है तो 4 ले लेंगे, 2 है तो 3 ले लेंगे, और 12 छक 72। इसी को क्या कर देना है हम लोग को? गुना करके ये जो 72 आया, ध्यान से समझिए, ये जो 72 आया ये कुल भाजकों की संख्या है। 21,600 का कुल भाजकों की संख्या है। इसमें एक और अपना यानी 2 ऐसे सदस्य हैं जिसको नहीं लेना है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें से क्या करना है? इसमें से 2 को माइनस करके बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70। स्पष्ट है? समझ में आया? एक और अपने को छोड़ना है, एक और अपने, एक सदस्य 2 सदस्य हो गए, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। स्पष्ट है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 के पावर 4, 20 का पावर है 4 इंटू 18 का पावर है हमारे पास 5 के कुल भाजकों की संख्या बतानी है। 20 के पावर हमारा क्या है? 4 है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुना में 2 के पावर 2, 4 × 5 = 20, और इस पे पावर है 4, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना में 2, 9 दूनी का 18, इस पे पावर है 5। हाँ, और ऐसे जब हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर शिफ्ट होता है, पावर पे पावर के ऊपर पावर, पावर में प्रोडक्ट होता है। 5 के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुना में 2 के पावर 4 दूनी के 8 हो जाएगा, गुना 3 में का पावर कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यानी कुल हम कह सकते हैं 5 का पावर 4 आ गया, और 2 के पावर 8 + 13 13 आ गया, और फिर हमारा 3 का पावर कितना आ गया? 10। इस तरह से हम लोग ने पावर में यानी प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में इसको तोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? तो जानते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है पावर में एक जोड़ के प्रोडक्ट करना पड़ता है। नहीं, आइए हम लोग कर लेते हैं। पावर में संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या लिख करके काम चला रहे हैं, ठीक है ना? संख्या, इसका मतलब क्या है? ये भाजकों की संख्या। तो क्या करना है हम लोग को? 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और फिर 11 हो जाएगा। 14 × 5 = 70, यानी कि 700। स्पष्ट है ना? 14 × 5 = 70, 1 0 यहाँ पे और 7 11 770, यानी कि रिजल्ट हमारा 770 हो जाएगी। यानी भाजकों की कुल संख्या अगर पूछा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सॉरी 3 देख लिए हैं, 4 नंबर प्रश्न संख्या कितना है हमारा? ये 4 देख लेते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न क्या है हमारे पास? तो 420 के समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या बताइए। 420 का सभी समभाजक की संख्या बता दीजिए कि कितनी होगी। चलिए फिर से हम आते हैं अपने पुराने नंबर जिसका नाम है 12, उस 12 पर आपसे कहा जाए कि 12 के सभी समभाजक की संख्या बताइए। यानी 12 के सभी समभाजकों की संख्या बता देना है, कितना होगा? तो आइए हम लोग करते हैं। हम लोग 12 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, समभाजक बताना है तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसको कहेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3। नहीं, अब ध्यान से देखेंगे, 2 के पावर 2 को हमने लिखा था 0 से टॉप तक, यानी कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 तक। फिर 3 में क्या लिए थे? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। नहीं, अब कैलकुलेट करते हैं इसको, ध्यान से समझना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 2 4, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 और 3। फिर हमने क्या किया था? प्रोडक्ट किया था, है ना? एक में इससे प्रोडक्ट किए थे 1 आ गया था, इसमें किए थे तो 3 आ गया था, इसमें इससे किए थे तो हमारा क्या आया था? हमारा इसमें से किए थे तो 2 आया था, इसमें से किए तो 6 आ गया, इसमें से किए तो 4 और 12 नहीं आया था ना हमारा। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे कहा रहा है समभाजकों की संख्या, यानी कि अगर ये वाला नहीं लिया जाए तो ये सारे जो भी बच गए वो हमारा समभाजक हो गया। समझ रहे ना? ध्यान से देखिए, 1 3 को छोड़ दीजिए तो जो 2 6 4 और 12 है एक समभाजक है ना।
हमको 1 और 3 नहीं लेना। अब ध्यान से देखिए ये 1 3 आया कैसे, तो इस 1 से इसमें गुना करने पे आया, है ना। अगर ये 1 नहीं रहता तो हमारा 2 में 4 में और इन सब में मल्टीप्लिकेशन की तो समभाजक आता। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हम लोग यहाँ भी दो, यानी यहाँ भी 2 टर्म लेना है और यहाँ भी 2 टर्म। मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट में 1 जोड़ के लेना है, लेकिन इस वाले पार्ट में 1 नहीं जोड़ना है, जोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे समभाजकों की संख्या, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा, अगर आपसे समभाजकों की संख्या पूछा जाए या ऐसी संख्या पूछा जाए जो 2 से कट जाए, तो ये जो 2 से कट जाए तो ये जो 2 वाला टर्म है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ये जो 2 वाला टर्म है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। बिना जोड़े हुए आपको इसमें नहीं जोड़ना है, बाकी जितने भी टर्म होगा सब में जोड़ना है और फिर उसको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। देखिए हम इसको काम दिखाते हैं। इसमें 1 नहीं जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 ही रह जाएगा, 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 दूनी क्या 4। देखिए तो क्या समभाजकों की संख्या 4 नहीं है, क्या है ना, मतलब 1 2 3 4, तो हमारे टोटल समभाजकों की संख्या क्या निकल गई 4। तो समभाजकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, 2 के पावर वाले में, यानी सम संख्या जो ये देता है, यही तो सम संख्या देता है, ये 2 के पावर वाले में क्या करना है, 1 नहीं जोड़ना है, यानी जितना पावर है उतना ही ले लेना है, बाकी सभी में पावर जोड़ के प्रोडक्ट करना है। स्पष्ट है, चलिए ध्यान से समझिएगा। इसी को हम थोड़ा सा और घुमा रहे हैं। अगर आपसे कहता कि 12 के सभी 3 से कटने वाली संख्या बताइए कि कौन ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगा, तो देखिए 3 से कटने वाला तो यही लेना है ना हमारा, तो 3 से कटने वाले मतलब ये 0 छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे। इसका मतलब ये वाला पार्ट से हम लोग का इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सारी संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 3 संख्या निकल जाएगा, है ना। आगे इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल यही पे अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या सीखा कि सभी सम संख्याएं निकालनी है, समभाजकों की संख्या निकालना है, तो सम संख्या वाले पावर में 2 1 नहीं जोड़ना है, बाकी के पावर में 1 जोड़ करके फिर क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट कर देना है, वो संख्या निकल जाएगी। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम भाजकों की संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, विषम भाजकों की संख्या पूछता तो ये लेना ही नहीं है। देखिए यही तो, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो विषम आएगा, लेकिन इससे सम आ जाएगा ना, यानी ये वाला पार्ट नहीं लेना तो ये बच गया केवल, ये तो 1 यानी ये 2 के पावर 1 का 2 के पावर 0 का मतलब 1 से गुणा कीजिए या नहीं कीजिए, बात एक ही है। इसका मतलब है इस सम संख्या को छोड़ करके बाकी में 1 पावर 1 ऐड करके प्रोडक्ट करना, ये विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी। या फिर कुल भाजकों की संख्या में से सम भाजकों की संख्या को घटा दीजिए, तब भी निकल जाएगा। स्पष्ट है। आइए प्रश्न देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। आइए प्रश्न लिखा हुआ है हमारा 420 के सभी समभाजकों की संख्या निकालना है। समभाजक है ना, समभाजक निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, समभाजक। चलिए अलग कर लेते हैं, 7 छक 42 और गुना में 10 तोड़ दिए, या फिर आप 2 से करते हुए लंबा सा खेल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं 3 1 है, 7 1 है, 5 1 है और 1 2 इसमें और 1 2 इसमें, यानी 2 के पावर कितना है इसमें 2। समभाजकों की संख्या निकालना है। हमने कहा था कि सम संख्या में यानी 2 वाले के पावर में 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, सबके पावर में 1 जोड़ करके निकालना है। तो 7 का पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 के पावर 1 है 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 का पावर 1 है 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 तो है ही, वो डायरेक्ट ले लेना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है। स्पष्ट है। अब इसी सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा और रिजल्ट हो जाएगी हमारी 16 संख्या, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 420 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी हो गई 16। अगर सभी विषम भाजकों की संख्या पूछता, ध्यान से समझेगा, है ना, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगर आपसे यही पूछता है कि सभी विषम भाजकों की संख्या बता दीजिए क्या होगी, तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि इस वाले पार्ट को नहीं लेना है ना, इस वाले में 1 1 जोड़ के लेना है, यानी 2 गुना में 2 रिजल्ट हो जाता है 8, है ना। सेकेंड मेथड क्या हो सकता था हमारा, कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते थे। कुल भाजक, कुल कितना होता है हमारा, तो इसमें सब में जोड़ते हैं हमारा, यानी 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 8 3 का 24,
और इस 24 यानी कुल भाजक में से अगर सम को घटा देंगे तो विषम ही मिलेगा ना, यानी कि अगर 24 में से हम 16 घटाते हैं तो विषम मिल जाता है। ऐसे भी अगर आप विषम वाला ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, ये वाला कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, तो कुल भाजक की संख्या निकाल लीजिए, सम भाजक की संख्या निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, सम कुल में से सम घटेगा तो विषम ही बचेगा। या फिर सम निकालने का विषम निकालने का मैंने अलग अलग मेथड बताया है। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है हमारा, 360 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। 360 है हमारे पास, 360 है और क्या बताना है, तो विषम भाजक, है ना, विषम भाजक बता देना। आइए हम लोग समझते हैं 360 के विषम भाजक का क्या मतलब है। 360 को तोड़ना है 6 गुना 6 गुना 10, है ना। अब 10 में देखिए 1 2 1 2, इसमें भी 1 2, हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 गुना में 5। विषम भाजक बताना है तो सम संख्या नहीं लेनी है, इसका मतलब ये संख्या हमारे यूज का नहीं है। क्या करना है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो विषम भाजकों की संख्या हम कह सकते हैं 360 के विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। स्पष्ट है? चलिए, या तो फिर कुल भाजक निकालिए, सम भाजक को माइनस कर लीजिए, तब भी हम आंसर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो लिखा हुआ है 2450, है ना। क्या लिखा हुआ है हमारा, 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बताइए। 24 से विभाजित 50 के 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, है ना। तो 2450 के 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए समझ लेते हैं। इसको तोड़ते हैं इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग इसको, है ना। अगर 25 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 25 से कट रहा है, 25 नौवा और 25 8, फिर ये हमारा कट रहा है 7 गुना में 49 गुना, यानी हम इसको कह सकते हैं 5 के पावर 2 और गुना में 7 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1, है ना, कह सकते हैं ऐसे। हमने इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ दिया। आप प्रश्न कह रहे हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या। आइए ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम लोग बनाते थे तो क्या लिखते थे कि 5 के पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और 7 वाले में क्या लेते थे हम लोग, मतलब 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस वाले की वैल्यू हम थोड़ा इस पे डिस्कस करना चाहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती थी वो 1 होती थी, 5 होती थी और 25 होती थी, है ना। अगर और बाकी यहाँ जो भी होता है, 1 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो उसमें 5 आएगा क्या, 7 में 1 से प्रोडक्ट करेंगे या 2 में नहीं आएगा ना, यानी ये वाला पार्ट लेंगे क्या, यानी 5 के पावर 0 को नहीं लेना है, 5 के पावर 0 को नहीं लेना है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 से विभाजित होने वाली, तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, जैसे पूछता था कि 2 से विभाजित होने वाली, तो हम क्या करते थे, 2 वाले पावर में यानी सम वाले पावर में 1 जोड़ते थे, नहीं जोड़ते थे ना, 1 नहीं जोड़ते थे, बाकी सब में जोड़ते थे, लेकिन 2 वाले पे नहीं जोड़ते थे। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि 5 से विभाजित होने वाले, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में 1 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 में 1 नहीं जोड़ना है, 5 के पावर 2 लेना है ना। 7 के पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के पावर 2 के पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 ले लेंगे हम लोग, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 12। इस तरह से हम कहेंगे 2450 में 5 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइप है, हम लोग मतलब ये सेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो 7 है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 360 के 3 से विभाजित होने वाले, 360 है और अब हमको 3 से विभाजन चाहिए, 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, यानी 3 से जो जो कट रहा है, 3 से विभाजित भाजक नहीं, हाँ तो 3 से क्या क्या कट गया तो हम लोग देख लेते हैं। पहले 6 गुना 10 लिख सकते हैं ना, देखिए 1 2 इसमें 1 2 इसमें 1 2 इसमें हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3,
एक 3 इसमें, एक 3 इसमें, 3 के पावर 2 गुना में 5। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ करके प्रोडक्ट कर देंगे। 2 के पावर 3 है तो क्या करेंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, है ना। 3 के पावर 2 है, नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ देना है, रिजल्ट कितना हो जाएगा 60। स्पष्ट है, आशा है कि आप सीख रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या है हमारा, तो 7200 दे दिया है इस बार, और 25 से पूछ रहा है ना। क्या दे दिया है हमारा, 7200 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या। बताइए कि 25 से कौन कौन कटने वाले कितने भाजक होंगे। तो 7200 को तोड़ते हैं तो 8 गुना में 9, और 2500 को तोड़िएगा तो 25 गुना में 25 चौका 100। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर कितना हो गया 5, और 3 के पावर 2, और गुना में 25। 25 से कटने वाला कह रहा है, 5 से कटने वाला कहता है तो 5 के पावर 2 लिखते, 25 से कह रहा है इसलिए 25 को छोड़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 25 तक वहीं रह जाएगा, इसमें पावर नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक एक पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 गुना में 3। रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा 18। इसमें नहीं जोड़ना है तो एक का एक ही रह जाता, अगर 25 25 2 रहता तब 2 लेते। स्पष्ट है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18। चलिए, आशा है कि आप सीख गए होंगे टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2, और टाइप 2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 576 के अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है ना। अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि बार बार आपको सिखा रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन पे सीख लेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। स्पष्ट है ना। आइए हम लोग प्रश्न को लिखते हैं कि 12, हमारा वही प्रश्न पुराना देखा सा अनजाना सा नहीं है, जाना पहचाना है प्रश्न। 12 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों एवं चलिए, तो अगर हमारे पास प्रश्न दिया रहता है कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका क्या मतलब है और कैसे प्राप्त होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पिछले कई सौ सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के पावर में तोड़े तो आ जाएगा 2 के पावर 2 गुना में 3। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, नहीं तो 2 के पावर 2 गुना 3, इसका मतलब क्या है, गुणनखंडों की संख्या बतानी। गुणनखंड का मतलब कितने गुना में है। तो देखिए 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कितने में कितना गुना, 1 2 3, इसलिए कहेंगे गुणनखंडों की संख्या क्या करना है हम लोगों को, गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, सभी पावर को जोड़ देना है, यानी 2 प्लस में 1 रिजल्ट हो जाएगा 3। स्पष्ट है, गुणनखंडों की संख्या यही है। कितने गुणनखंड है, एक गुणनखंड, फिर इसमें 2 गुणनखंड है, इस तरह से कुल कितने गुणनखंड हो गए 3, यानी पावर को जोड़ दीजिए 2 और 1 3, कुल गुणनखंड हो जाएंगे। और अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजक कितने हैं, तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या जो नहीं बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितने डिफरेंट होगी, एक 5 होता तो 3 कह देते, इसलिए अभाज्य भाजक यानी एक है 3 एक है 2, इस तरह कुल अभाज्य भाजक कितने हो गए 2, कुल गुणनखंड कितने हो गए, तो सभी पावर को जोड़ करके निकाल लेते हैं 3। स्पष्ट है, तो हमने सीख गए, हम लोग सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है और अभाज्य भाजक क्या है और कैसे प्राप्त होगा। स्पष्ट है, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1,
प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? 1 कि 576 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। 576 को तोड़ते हैं तो 24 गुना में 24, नहीं ये टूटेगा तो 8 गुना में 3, तो ये भी टूटेगा 8 गुना में 3। चलिए अब समझिए 8 का मतलब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 यानी हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2। स्पष्ट है, आशा है। चलिए अब आपसे पूछा जाए गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या बता दीजिए। तो हमने कहा था सभी पावर को जोड़ दीजिए, 6 और 2 तो कहेंगे 6 + 2 रिजल्ट हो जाएगा 8। और अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक, भाजक कितने हैं? तो 2 और 1 2 3 यानी कितने हो जाएंगे हमारे कुल 2। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 8 और 2, क्योंकि प्रश्न पहले गुणनखंड है। हाँ इस चीज को भी बहुत ध्यान देना है कि पहले क्या पूछा, पहले गुणनखंड पूछा है फिर अभाज्य भाजक पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 और 2। 8 और 2 स्पष्ट है, आशा है सीख गए होंगे आप। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है हमारा। 2 नंबर प्रश्न क्या है? सेकंड नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 12 के पावर 4 गुना 15 के पावर 15 और गुना 13 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या बताना है। अभी कुछ देर पहले बताया कितने गुणनखंड है, तो पहले तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे ना। 12 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 और इस पे पावर 4 है। 15 को तोड़ेंगे 3 गुना में 5 और इस पे पावर 15 है। 13 में तो कुछ करना नहीं, ये प्राइम नंबर में ही है। अब आइए इसको देखिए, 2 के पावर 2 और ये 4 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8, 3 के पावर 4 लिख देते हैं 2 बार में, 3 के पावर 4, 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15 और यहाँ पे 13 के पावर 20। स्पष्ट है। 3 देखिए 2 बार है तो इसको फिर से लिखेंगे 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 19 गुना 5 का पावर में 15 और गुना 13 के पावर में 20। स्पष्ट ना। अब क्या करना है? गुणनखंडों की संख्या, तो गुणन खंड बराबर कितना होगा? सभी पावर को जोड़ देना है ना। तो 8 प्लस में 19 प्लस में 15 प्लस में 20, कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 27, 27 27 और 20, 27 20 47 और फिर हमारा 15 जोड़ दीजिएगा 10 50 हो जाएगा, अब 12 62 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 62। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 62? क्योंकि हम लोग सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देंगे ना। सभी पावर को जोड़ दीजिएगा और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 62। स्पष्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 3। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? 175 है हमारा, उसको दो गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है। इसके कितने तरीके हैं? इसको बनाने से पहले अपना पुराना प्रश्न जैसे हम बार बार देखते आ रहे हैं 12 को, तो 12 को देखेंगे। 12 को हम लोग को क्या करना है? 12 को क्या करना है? 12 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में देखना है। आइए समझते हैं। 12 को तोड़िए, 12 को तोड़िए दो गुणनखंड के रूप में। अगर हम कहें 1 गुना में 12 तब भी 12 आ जाता है ना। 2 गुना में अगर 6 करेंगे एकदम 12 आएगा हमारा। 3 गुना में अगर हम 4 कर देते हैं 12 आ जाएगा, है ना। 4 गुना में 3 करेंगे 12 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगर हम कहें 6 गुना में 2 12 आ जाएगा हमारा। 12 गुना में 1 12 है। और कोई तरीका है क्या? नहीं ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि कुल कितने तरीके हैं कुल। अच्छा यहां से एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा सा, यानी कि 1 गुना में 12 कहिए या 12 गुना में 1, बात एक ही है। 4 गुना में 3 कहिए या 3 गुना में 4 कहिए, बात एक ही है। 6 गुना में 2 या 2 गुना में 6, बात एक ही है। कहने का मतलब है ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा? तो ये वाला पार्ट रिपीट होगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिपीट हो गया।
और ध्यान से देखिए ये कुल पार्ट क्या है, ये कुल भाजकों की संख्या है, संख्या में आधा लेना, यानी लिखने का जो तरीका है इसको मिटा देते हैं, समझ चुके हैं हम लोग। तरीका ही पूछ रहा है आपसे कि कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, 175 को दो पूर्ण संख्याओं में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। तो तरीका बराबर हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक की संख्या और बट्टा में क्या करना है, 2 कर देना है ना। कुल भाजकों की संख्या बट्टा में 2 करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें मेरे प्यारे भाई, अगर भाजकों की संख्या क्या हो सकती है, 2 केस हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या हो, है ना। अगर सम संख्या होगा तब तो ये फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर ये विषम आए, अगर ये विषम संख्या होगा, है ना, तो क्या करना है, इसमें विषम होगी तो एक जोड़ करके 2 से काट करके तरीका निकलेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, स्पष्ट है। चलिए आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है कि 175 को, प्रश्न क्या है हमारा कि 175 को, प्रश्न हमारा थर्ड नंबर क्या है कि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में जब लिखा जाए तो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा, क्योंकि भाजकों की संख्या निकालना है। 175 यानी 25 7 175, 25 गुना में 7, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या कि 5 के पावर 2 गुना में 7, है ना। यानी भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं पावर में 1 जोड़ करके प्रोडक्ट करते हैं, पावर में यानी 3 गुना में 2 6 हो जाएगा, नहीं। और तरीका क्या हो जाएगा, तरीका तो 6 बट्टा में 2 यानी 3 हो जाएगा। यानी 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दो पूर्ण गुणनखंड के रूप में 175 को लिख सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि 100 को दो पूर्ण संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगी, ये 4। 100 को लिखना है तो हम जानते हैं 25 चौका 100 यानी 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2। फिर हम लोग भाजकों की संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ के प्रोडक्ट करना है, 3 गुना में 3, रिजल्ट हो गया 9। अरे ये तो ऑड नंबर आ गया, तो तरीका क्या हो जाएगा, तरीका क्या हो जाएगा हमारा 9 + 1 बट्टा में 2 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी इसमें क्यों ऐसा हो गया कि 10 गुना 10 और इधर से भी 10 गुना 10, दोनों रिपीट, मतलब दोनों सेम ही आ गए ना, रिपीट नहीं हो पाया, मतलब इसलिए एक कम आया था इसमें। स्पष्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 144 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। 144 से पहला क्वेश्चन है 144 के भाजकों का योगफल, है ना। 144 के सभी भाजकों का योगफल प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि हम लोग बार बार सीख रहे हैं, हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे सीखने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल प्राप्त कीजिए, तो कैसे प्राप्त करेंगे ये सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तो 12 के कुल भाजकों की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे। तो 12 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में लिखना है, यानी इसको कह सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना में 3, बार बार सीखते आ रहे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, 0 से वहां तक बढ़े थे ना, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर योगफल है, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ध्यान से सीखना है, बेसिक बता रहे हैं। फिर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 + 2 + 4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 3। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर ऐड कर लीजिएगा, वही बात है ना। यानी 1 में इससे प्रोडक्ट कीजिएगा 1 होगा, प्लस 1 में 3 से प्रोडक्ट करेंगे 3 होगा, प्लस 2 + 6 + 4 + 12, इसी को जोड़ देना ना, इसी को जोड़ दीजिएगा और रिजल्ट हमारा 28 आएगा। तो यही था हमारा। अब हम लोग समझते हैं क्या हम लोगों को इतना करना पड़ेगा
हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। हमने क्या किया, यहां से यहां तक आए और इसके बाद इससे प्रोडक्ट किया। अगर ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, और इसके अंदर में ही ऐड कर लीजिए। तो 4 + 2 6 और 1 7 और गुना में 4, और रिजल्ट कितना आ गया 28। कहने का क्या मतलब है, एक एक करके प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ही सबको ऐड कर लीजिए और फिर प्रोडक्ट कर दीजिए, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। थोड़ा फास्ट हो गया। आइए अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को बढ़ने से पहले इसमें कुछ और सीखते हैं। हमारा ये प्रश्न क्या था कि 12 के सभी भाजकों का योगफल प्राप्त करना है, निकाल दिया हम लोगों ने। प्रश्न ये भी पूछ सकता था कि 12 के समभाजकों का योगफल बताइए। प्रश्न ये भी हो सकता था कि 12 के विषम भाजकों का योगफल बताइए। नहीं, आइए तो हम लोग थोड़ा सा एक फिर से वही चीज करते हैं। हम लोग ये तो हम लोग सीखे हैं केवल भाजकों की का योगफल निकालने के लिए, सम और विषम के लिए फिर थोड़ा सा देखते हैं, है ना। चलिए, अगर हम कहें कि इसमें इससे प्रोडक्ट की जैसे कर रहे थे करते रहिए, इसमें अगर 1 से प्रोडक्ट कीजिएगा 1, इसमें अगर 3 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो 3, 2 से प्रोडक्ट करेंगे 2, 2 से प्रोडक्ट कीजिएगा 6 + 4 + 12, ये आया रिजल्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये क्या है, सम संख्या ना। अगर ये बात करेंगे तो क्या है, ये विषम संख्या। स्पष्ट है, ये विषम संख्या का योगफल हो गया, और यहां से यहां तक का योगफल सम संख्या का योगफल। ये विषम संख्या का योगफल कैसे आया, इस 1 में दोनों से प्रोडक्ट करने पे विषम संख्या मिला, और इस दोनों से प्रोडक्ट करने पे सम संख्या मिला। यानी कि अगर आपसे सम संख्या पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए सम संख्याओं का योगफल, तो ये वाला पार्ट नहीं लेना है ना, यानी 2 के पावर 0 के पार्ट को छोड़ देना है, और फिर ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, और फिर यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ना कितना हो गया, 6 चौका 24, तो रिजल्ट 24 आ गया। यानी इन दोनों सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 10 और 14 24 आ गया। यहाँ 4 आ गया ना, यानी हम लोग सिर्फ इसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि इस पूरे को हम अगर हम नहीं लेते, अगर आपसे विषम भाजकों की संख्या का योगफल पूछा जाए तो ये पूरा गायब कर देना है, तो सिर्फ इसको जोड़ दीजिएगा, तो विषम भाजकों की संख्या निकल गई। स्पष्ट है ना। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। सीख तो लिए हैं, अब प्रश्न की धज्जियां उड़ा देते हैं और सारे प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए, सारे प्रश्न बनेंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, कितना भी मुश्किल प्रश्न क्यों ना हो, सारे प्रश्न बनेंगे। एक चीज और, हम लोगों ने 12 का योगफल निकाला था, तो कैसे निकाला था, पहले इसको तोड़े थे 2 के पावर 2 गुना 3, फिर हम लोग क्या किए थे, इसको ध्यान से देखना है, हमने क्या किया था 1 + 2 + 4, और यहाँ पे 1 + 3 ले लिया था, है ना, और फिर दोनों को हमारा 7 गुना में 4 करके 28 लिख दिए थे। स्पष्ट है। आइए इसी को हम एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं, सेकेंड मेथड यहाँ पे ही बता देते हैं, है ना, लेकिन इसका हम यूज बहुत कम करेंगे। समझिए, यहाँ पे हमने जब तोड़ा तो क्या लिखा था, 2 का पावर 2 गुना में 3, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड में हम इसको क्या करेंगे, या ध्यान रखना है इसको, आपको आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। पहले इसको प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में तोड़ लेंगे, पावर में 1 जोड़ दीजिएगा और इसके बेस में से 1 घटा दीजिएगा। पावर में 1 है ना, पहले से 1 था हमारा, पावर में तो पहले से 1 है, तो इस पावर में 1 जोड़ देंगे और बेस में से 1 घटा देंगे। स्पष्ट है। और फिर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट का यूज करेंगे, 2 में से 1 गया और 3 में से 1, यही है, यही रिजल्ट ये भी है, यानी ये पावर के रूप में समेशन है और ये हमारे कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोगों ने निकाला। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 2 के पावर 2 + 1 यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 में से 1 गया नहीं, और यहाँ 3 के पावर 2 में से हम लोग को क्या करना है, 3 के पावर 2 में से 1 को माइनस करना नहीं। स्पष्ट है ना। और नीचे में 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2 आ गया। 8 में से 1 गया, क्योंकि 2 के पावर 3 8 होगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाए, और 3 के पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 1 गया 8 आ गया, बट्टा में 2, 2 से काटेंगे 4, 7 चौका 28। रिजल्ट आया ना। स्पष्ट है, 100% आया हमारा, यानी कि ये वाला प्रोसेस भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। आपको जो भी आसान लगे, इस वाले मैथ्स में कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब माइंड ज्यादा लगाना है, आंसर तो आएगा लेकिन माइंड ज्यादा लगाना है। इसको बताने का मेरा यही पर्पस था कि अगर प्रश्न
का अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए और उसका आंसर पावर के रूप में होगा तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आपके लिए ये वाला बेटर होगा। स्पष्ट है? तो हमने क्या किया, पहले जो भी था उसको पावर के रूप में यानी कि प्राइम संख्या के पावर के रूप में तोड़ दिया, पावर में एक जोड़ा, बेस में से एक घटा दिया, है ना। पावर में एक जोड़ा, बेस में से एक घटा दिया और फिर बेस में से एक घटाएंगे और बेस में से एक घटा करके प्रोडक्ट कर दिया, रिजल्ट निकाल लिया, 28 आ गया। स्पष्ट है? आइए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत चीज हम लोग सीख चुके हैं और अब हमारे सारे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। आइए, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 144 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, जैसा सीखे थे हम लोगों ने। तोड़ा था 12 गुना 12, 12 का मतलब होता है 2 के पावर, लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, और फिर ऐसा ही एक और है तो हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 4 गुना में 3 के पावर में 2। स्पष्ट है? अब क्या करना है हम लोग को, यानी 2 के पावर 0 से लेकर के 4 तक बढ़ेंगे और 3 के पावर 0 से लेकर के, तो हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 और गुना में 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2। यही है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। स्पष्ट है? इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। स्पष्ट है? आशा है। यहाँ ऐड हो गया 10 और 10 20 30 31, 31 इंटू 13, है ना। 31 इंटू कितना आ गया 13, मल्टीप्लाई कीजिए 13 कम 13 और 13 39 से 104। तो हम कह सकते हैं कि 144 के सभी भाजकों का योगफल निकालेंगे तो ये है। आप थोड़ा सा और फास्ट कर सकते थे, आप चाहें, आप अगर चाहते तो हम लोग ये वाले लाइंस का भी यूज नहीं करते, है ना। डायरेक्ट देख लीजिए 4 है तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 4 का मतलब 16, बढ़ गए यहाँ तक, फिर यहाँ तक भी बढ़ गया फटाक से, और इसको ऐड करके प्रोडक्ट कर सकते थे। थोड़ा सा ये वाला टाइम भी बचता हमारा। स्पष्ट है? लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो सारी चीजें हम लोग सीखते हुए बढ़ेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 160 के सभी भाजकों का योगफल प्राप्त करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 160 के सभी भाजकों का योगफल प्राप्त कीजिए, है ना। योगफल बताना है सभी भाजकों का योगफल। 160 का मतलब कितना हो जाएगा 16 गुना में 10, 16 का मतलब 2 के पावर 4 और 10 में भी 1 है, इसका मतलब 2 के पावर 5 गुना में 5 कह सकते हैं हम लोग। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई? फास्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, क्योंकि 2 के पावर 5 हमारा कितना होता है 32 होता है। ऐसे कर सकते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5, है ना, 1 प्लस 5। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 10 और 10 20 और 20 और 60 63, 63 गुना में 6। अब इसी को प्रोडक्ट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 6 का 18 का 8 में 1 हो जाएगा 36 है 37। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फास्ट मेथड से हम लोगों ने क्या कर दिया। अदरवाइज आप पावर के रूप में ही बना सकते थे। क्या कर सकते थे पावर वाले में, 2 के पावर 5 में से 1, 5 में 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे और फिर गुना करेंगे हम लोग 5 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे और फिर हमारा 2 में से 1 जाएगा 1 और फिर हमारा 5 में से 1 जाएगा 4। अब इसी को सॉल्व कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा हमारा। 6 2 के पावर 6, 2 का पावर 6 माइनस 1 और गुना पे हमारा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 माइनस 1, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करके भी आंसर दिया जा सकता था। सेम आंसर आएगा, कहीं दूसरा आंसर नहीं आएगा। स्पष्ट है? आशा है आप सीख चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 544 के एक और अपने को छोड़ करके कुल भाजकों का योगफल प्राप्त कीजिए। अब हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 544 है। इसमें क्या करना है, एक और अपने को छोड़ देना। छोड़कर क्या निकालना है, योगफल प्राप्त करना है। स्पष्ट है? अपने और एक को, तो पहले तो हम लोग कुल का कुल योगफल देख लेते हैं कितना है। 544 है तो कितना हो जाएगा ये हमारा, अगर हम इसको तोड़ते हैं 544 को अगर हम तोड़ लेते हैं तो 2 से तोड़ेगा, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते और 2,
फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, फिर 17 चौका। चलिए 2 गुना 2 कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 गुना में 17 है हमारा। नहीं, इसका योगफल निकालना है तो क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आराम से हम जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, है ना, 5 तक जाएंगे, फिर हमारा 17 है तो 1 प्लस 17 तक जाएंगे। स्पष्ट है? इसको जोड़िए हम लोग, अभी तुरंत जोड़े 63 आ गया था हमारा। चलिए फिर से कर लेते हैं, 16 4 20, 10 और 20 30, 30 और 35, 30 और 33 कितना हो जाएगा हमारा 63 और इंटू 80। इसी को प्रोडक्ट कर दीजिए और हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, 18 के 54 के 4, हाथ में 5, 18 छक 108 और 5 113, तो इतना आ गया हमारा। लेकिन ये कह रहा है कि अपने और एक को छोड़ देना है, तो अपने यानी अपने मतलब हमारा 500, अपने मतलब 544 और 1, है ना, इसका योग कितना हो जाएगा 545 को छोड़ना है। यानी इस संख्या में से हम लोग को क्या करना होगा, इस संख्या में से 545 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। इस संख्या में से 545 को क्या कर देना होगा हम लोगों को, तो 545 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं 4 में से 5 गया 9, 12 में से 8 और 10 में से 5, यानी 5583 हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? 53। चलिए ठीक है, हमारा 538 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 96 के सभी समभाजकों का योगफल निकालना है। प्रश्न संख्या 4, 96 के सभी समभाजकों का योगफल। चलिए सभी समभाजक का योगफल निकालना है, तो आराम से इसको समझते हैं, इसको तोड़ते हैं। 12 96, 12 का मतलब हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 गुना में 3, और 8 का पावर का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 12, 2 के पावर 2 गुना में 3 और 2 के पावर 3, 12 8 96, यानी कह सकते हैं फाइनली 2 के पावर 5 गुना में 3, है ना, इसको तोड़ दिए तो 2 के पावर 5 गुना में 3 आ गया। तो ये जो आया उसके लिए हम लोग फिर क्या करना है, हम जानते हैं कि क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, और फिर इधर में हम लोग 1 प्लस 3 लेते हैं। फिर क्या करते थे, प्रोडक्ट करके ऐड करते थे। यहाँ समभाजक पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, एक तो नहीं यूज करेंगे ना, एक यूज कर दीजिएगा, 1 और 3 आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा विषम संख्या है, इसलिए हम लोग को सिर्फ यहीं तक ऐड करना है और प्रोडक्ट करना है। स्पष्ट है? आइए हम लोग करते हैं, तो 8 और 2 10 और 16, अच्छा 20 30 30 और यानी 62 आ गया, और इसमें हम लोग 4 से प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो 8 और 6 का 24, तो हमारा क्या हो जाएगा 448 आंसर हो जाएगा। ये है समभाजकों का योगफल। समभाजकों का योगफल कितना हो जाएगा, तो हमारा है ना, समभाजकों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा 248। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सब कुछ सीखते हुए बहुत ही आसान तरीके से, कहीं कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, सारे चीज, अगर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डाउट हो जाए, हम इतना तोड़ के बता रहे हैं कि कहीं कहीं डाउट नहीं हो। आइए 3600 के सभी विषम भाजकों की संख्या बताना है ना, 3600 के सभी विषम भाजकों की संख्या बताना है। 3600 को अगर तोड़िएगा तो 6 गुना 6 और गुना 25 गुना में 4, नहीं देखिए 2 और 2, यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2, यही है ना। और विषम भाजकों की संख्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, विषम भाजक निकालना है, इसका मतलब इस सम से हमको कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं 1 + 3 + 9, है ना, वहां तक बढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा 1 + 5 + 25। स्पष्ट है? आइए ये हो गया हमारा 13 और ये हो गया 25 31 31, फिर प्रोडक्ट कर दीजिएगा 403 आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 6 नंबर, आइए बहुत खूबसूरत प्रश्न है ये 6 नंबर भी। लिखा हुआ है 180 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों का योगफल। 180 के सभी भाजकों का नहीं निकालना है, सम भाजकों का नहीं निकालना है, विषम भाजकों का भी नहीं निकालना है, 5 से कटने वाला, 5 से जो जो कट जाता है ना उसी का योगफल निकालना है।
आइए 180 का मतलब हो जाएगा 18 और गुना में 10, 18 का मतलब हो जाएगा 3 के पावर में 2 और 1 2 बच गया, और यहाँ 2 के पावर 2 गुना में 5। स्पष्ट है? देखिए हमारा कितना हो गया, हमारा 10 और 9 दूनी का 18। स्पष्ट है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या निकालना है, तो 5 से कटने वाले, 5 से कटने वाला, तो हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अब पीछे जाकर रिवाइंड करके देख लीजिए, एकदम अच्छा से समझाया है। 5 में अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 1 प्लस 5 होता, ध्यान से समझना, 1 प्लस 5 होता जैसे ये सब किए हैं, लेकिन जैसे ही 1 लीजिएगा तो ये वाला सब जो होगा इन सब से प्रोडक्ट कीजिएगा, वो तो 5 से नहीं कटेगा। मतलब अगर ये 5 नहीं रहता, सिर्फ 1 रहते, तो ये संख्या हमारा क्या 5 से कटेगा? क्या 1 5 से कटेगा? क्या 3 5 से कटेगा? 9 5 से कटेगा? 2 5 से कटेगा? 4 5 से कटेगा? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। इसका मतलब 1 नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग 5 लेंगे। यानी जब 5 से कटने वाला, 2 से कटने वाला, 3 से कटने वाला ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो उसमें हम लोग 5, उसमें 1 नहीं लेते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं 5 के पावर 0 नहीं लेंगे। स्पष्ट है ना? अब इसी को गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, यह 13 हो गया, 7 हो गया और ये 5 हो गया, है ना? कोई प्रॉब्लम है? अब इसी को प्रोडक्ट कर देना है और हमारा आंसर। फिर से बता रहे हैं कि जिसमें भी आपसे, जिससे भी कटने वाला आपसे पूछा जाए, जिससे भी क्या पूछा जाए आपसे कटने वाला, तो हम लोगों को उसमें 1 नहीं जोड़ना है, 5 का पावर हम लोगों को नहीं लेना है। स्पष्ट है? इन सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, 455 आ जाएगा आंसर। चलिए, स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। या ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन 13 से कटने वाला हो, या तो 7 से कटने वाला हो, या तो फिर 5 से कटने वाला। 5 से भी कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। या फिर हम इससे हम 7 का रूल से 7 की डिविजिबिलिटी अगर लगाते हैं तो भी चेक कर सकते हैं, या फिर सबको प्रोडक्ट कर लीजिए। स्पष्ट है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। 7 नंबर फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। 7 के मतलब 100 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो फिर अपना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हम जानते हैं कि 12 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो 12 के सभी भाजक, तो हम लोग जानते हैं कि 12 के जो भाजक है, ध्यान समझिएगा, सभी भाजकों के गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल निकाला। 12 के क्या क्या भाजक है, तो 1 गुना में, 2 गुना में, है ना। 12 किस किस से कट रहा था, पहले इसको लिखते। 12 1 से कट रहा था, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, है ना। इसी सब से कट रहा है। इन सब में अब क्या करना है, गुना करना है। इन सब में क्या करना है, गुना करना है, और गुना करके बताना है कि कितना होगा। यानी कि जो भी संख्या आपको दी जाएंगी उनके सभी भाजकों को गुना करके बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 12 है, 12 रहने दीजिए, 4 तिया 12, 6 दूनी के 12। स्पष्ट है? समझ में आ रहा ना? अरे 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 के पावर 3। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलिए, इसकी संख्या बताइए तो कितनी है, हम कहेंगे 6, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि 12 के पावर 6/2। स्पष्ट है? यानी कि अगर आपसे, यहाँ से हम लोग ने रूल निकाल लिया कि अगर आपसे गुणनफल पूछा जाए तो भाजक का वही रहेगा, यानी कि जो नंबर है वही रहेगा हमारा, और भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या n मान लेते हैं, n/2 कर देना है ना। इसका मतलब अगर गुणनफल निकालना है, इसको कैपिटल N मान लेते हैं, और इस 12 को भी हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल N। तो हम कह सकते हैं n पे पावर n/2 ये कुल गुणनफल है ना। गुणनफल निकालना होगा तो वही संख्या लेंगे और उसकी कुल भाजकों की संख्या बट्टा में 2 करके निकाल देंगे। स्पष्ट हो रहा है हमारा? आइए अब प्रश्न को बना लेते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत प्रश्न है। चलिए, ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या कितना था, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है लिखा हुआ है 100 के सभी भाजकों का गुणनफल बताना है। 100 के सभी भाजकों का गुणनफल,
तो पहले तो हम लोग भाजकों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। 100 है तो 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2। भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 गुना में 3 यानी कि 9। स्पष्ट हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है हमारा। चलिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो जो संख्या है वो संख्या ले लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 9 बट्टा में 2 लिख देना है, यानी भाजकों की संख्या बट्टा में 2 लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। लेकिन कुछ यहाँ और किया जा सकता है, आंसर यही हुआ, लेकिन यहाँ कुछ किया जा सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं 10 के पावर में 2 और पावर में 9 बट्टा में 2 लिख सकते हैं ऐसा। हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में 9 बट्टा में 2 गुना में 2 से 2 कट गया, यानी 10 के पावर में 9, और हमारे ऑप्शन में यही आंसर है, इसलिए इसी आंसर को देख के आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट है। आंसर ये भी सही है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये लेके आएंगे। स्पष्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 120 के सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन, 120 के सभी भाजकों का क्या करना है, हम लोग को गुणनफल निकालना है। चलिए, तो 120 का मतलब 12 गुना में 10, 12 का मतलब 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 गुना में 3 और गुना में 5। स्पष्ट है। तो क्या करना है, संख्या निकालना है, तो पावर में एक जोड़ करके हम लोग क्या करते थे, गुना कर देते थे ना। आइए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 120 यानी संख्या तो लेना ही है, और पावर क्या करना है, बाई 2 यानी कि 8, यानी हम कह सकते हैं कि 120 का पावर 8 आंसर। स्पष्ट है। आशा है कि आप सीख रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न जो 9 है, ये क्या कह रहा है, कि 3.5 का पावर 12 इंटू 2.7 का पावर हमारा 10 है, और इंटू 10 के पावर 25 के ऋण गुणनखंडों की संख्या बताना है। ऋण गुणनखंड कहने का क्या मतलब है हमारा, अभाज्य गुणनखंड। ऋण गुणनखंड कहने का क्या मतलब है हमारा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कितनी है, इसमें बताना है कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। फिर से समझिएगा, यहाँ गुणनखंड नहीं बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। आइए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 35 को बट्टा में 10। स्पष्ट है। चलिए, 35 बट्टा में 10 लिख सकते हैं, और पावर कितना कह सकते हैं इसको, 12। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 27 बट्टा में 10, और पावर क्या कह सकते हैं, 10। और इसको 10 के पावर कितना हम लोग कह सकते हैं, 25। चलिए, आइए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 के पावर 12 और बट्टा में 10 के पावर 12, गुना में 27 के पावर 10 और बट्टा में 10 के पावर 10, और गुना में 10 के पावर 25। स्पष्ट है। देखिए, ये वाला पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 और 12 22 घटेगा इसमें से, तो 22 जब घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। चलिए, इसको तोड़ते हैं। अगर हम लोग इस 35 को तोड़ते हैं तो 7 गुना में 5, 7 गुना में 5, और 27 को तोड़ते हैं तो 3 के पावर 3, यानी हम कह सकते हैं 7 के पावर 12, 7 का पावर 12, और गुना 5 का पावर 12, और गुना 3 के पावर कितना, 30, पावर में मल्टीप्लाई, और गुना 10 है। यहाँ 10 का मतलब क्या होता है, 5 गुना में 2, पावर कितना है, 3 है, यानी 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 3। ये 5 का पावर और ये 5 के पावर ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का पावर 12 गुना 5 के पावर 15, 12 3 15, गुना 3 के पावर 30, और गुना में हमारा कितना, 2 के पावर 3। गुणनखंडों की संख्या बतानी है, इसका मतलब सभी पावर का योगफल बताना है। पावर कितना है हमारा, पावर है हमारे पास कितना, यहाँ लिख देते हैं, पावर है हमारे पास 12 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 3, है ना। तो देखिए, ये 3 आके इसमें जुड़ेगा, 15 हो जाएगा, 15 15 30 और 30, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 60। क्या है ये, 60। तो गुणनखंडों की संख्या
स्पष्ट है। आशा है कि आपने सारी चीजों को एक अच्छी तरह से सीखे हैं और अच्छा इससे डीपेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए तो मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबको फायदा हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।